Hello, dear friends. Assalamu alaikum. I pleaded Javed Ali Selro, High Court. Today, again, I am in front of you to share the essential knowledge of Constitution of Pakistan 1973. Again and again, जैसे कि मैंने अपना प्रीवियस क्लासेस में और लेक्चर में बताया कि कुछ दोस्तों की रिकमेंडेशंस को मान देते हुए मैंने जो है अपनी लैंग्वेज को कुछ मॉडिफाई किया कि चलो अपना इंग्लिश के साथ साथ उर्दू भी होनी चाहिए। तो अभी आपके सामने मैं हाजिर हूँ और जस्ट ओनली टू गिव यू द नॉलेज, गिव यू द अवेयरनेस अबाउट द totally authentical as well as essential knowledge of Constitution of Pakistan 1973, because the thing which is present in the textbook of the Constitution of Pakistan, of course that is essential. तो उसी चीज़ को अपना मद्देनज़र रखते हुए मैंने जो है अपना इस मंशूर को अपना जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश की है कि उम्मीद है कि आप इंजॉय कर रहे हैं और आप सीख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, because it is rightly said by someone that slow and steady wins the race. So we are doing so. हम उसी पहलू को जो है मद्देनज़र रखते हुए अपना मूव ऑन हुए हैं और आगे रवां दवां है और इंशाल्लाह ताला अपना जो कारवां है वो कारसाज रहेगा। और जस्ट कहीं जाइएगा नहीं, जस्ट सुने और अपना जो भी चीज़ें हैं आप तक पहुंचाने की गर्ज से मैं अपना प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर in case you have any kind of the difficulty during listening or during understanding, you may comment me। जैसे कुछ दोस्तों ने अपनी पेशकश की, अपनी राय दी कि ये भी अगर होना चाहिए तो सूदमंद रहेगा। जैसे कि उर्दू लैंग्वेज आ गई तो मैंने इसको मॉडिफाई करके अपना उर्दू लैंग्वेज को भी इसमें अपना ऐड कर दिया है। फर्दर मोर, okay, let's come to move above from the Constitution of Pakistan 1973. We are reading so, and हम अगर रिकॉल करने की कोशिश करें थोड़ी कि हम जो है इस वक्त पार्ट 3 को पढ़ रहे थे, पार्ट 3 चैप्टर 3। तो ये पार्ट 3 चैप्टर 3, टोटल पार्ट 3 में चैप्टर 3 हैं जो कि कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि लास्ट आर्टिकल अपना था 100 आर्टिकल विच वाज अबाउट द एडवोकेट जनरल फॉर पाकिस्तान, जो कि अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान था। फर्दर मोर ये 100 आर्टिकल था अटॉर्नी जनरल ऑफ द पाकिस्तान। फर्दर मोर नाउ वी हैव कंप्लीटेड पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 एंड all the articles of this part also has been completed. Now we are moving and we are getting a knowledge or awareness from another part. Let's come and let's move. Now of course after part 3 the starting of the part 4 is going to be initiated. तो पार्ट 4 को once again I would like to share you the knowledge which is also present in the textbook of the Constitution of Pakistan 1973. तो इसीलिए मैंने इसको कहा कि ये एसेंशियलिटी जो प्रेजेंट है वर्ड बाय वर्ड नॉलेज आप तक अपना पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो विच इज़ आल्सो प्रेजेंट इन दिस टेक्स्ट बुक। तो उसी को ही आई एम नॉट मेकिंग माई ओन वर्ड्स, वॉट एवर आई हैव लर्न फ्रॉम दिस लॉ, दिस इज माई ओन नॉलेज। सो आई डू नॉट वांट टू शेयर द वर्ड्स विच आई अंडरस्टैंड दैट थ्रू दिस आई कैन प्रोवाइडेड यू, आई कैन डिलीवर यू द थिंग विच इज रिलायबल ऑल्सो। ऑफकोर्स दिस इज रिलायबल बट दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग। नाउ हाउ यू अंडरस्टैंड, आप कैसे समझ सकते हैं। तो चलो अपना इसको जो है आप तक रवां दवा हूँ मैं ये चीज़ अपना पहुँचाने के लिए। तो लेट्स मूव नाउ पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 को हम स्टार्ट लेते हैं आज। तो पार्ट 4 है अबाउट प्रोविंसेस। जैसे कि पार्ट 3 हमने किसके बारे में पढ़ा है, फेडरेशन ऑफ द पाकिस्तान। जाहिर है अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान कंट्री है, तो फेडरेशन तो होगी, जाहिर सी बात है भी सही। तो उसके हवाले से हम पढ़ के आए हैं कि फेडरेशन क्या है, जैसे कि प्रेसिडेंट पढ़ा है, सब कुछ अपना ये टोटली ईच एंड एवरीथिंग विच वॉज प्रेजेंट इन दी फेडरेशन ऑफ द पाकिस्तान, वो अपना पार्ट 3 में हम अपना जो है पढ़ के आए हैं। फर्दर मोर वी आर गोइंग टुवर्ड्स द प्रोविंसेस, जो कि पार्ट 4 में मौजूद है। पार्ट 4 में प्रोविंसेस के हवाले से लिखा हुआ है, तो उसी चीज़ को अभी उसका आगाज़ करते हैं। तो चलो लेट्स मूव। तो पार्ट 4 प्रोविंसेस चैप्टर 1, पार्ट 4 चैप्टर 1, पार्ट 4 चैप्टर 1 का जो है इस वक्त मुताला करने के हवाले से अब तक ये मैं ऑल द नॉलेज जो भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के बारे में है। तो पार्ट 4 में टोटल जो चैप्टर्स हैं, टोटल चैप्टर्स 3 हैं पार्ट 4 में। पार्ट 4 में टोटल चैप्टर्स 3 हैं विच इज़ डिपेंडिंग अपॉन दी प्रोविंसेस।
और पार्ट 4 स्टार्ट हो रहा है। आर्टिकल्स को अभी अपना थोड़ा शो करके आपको मैं बताता हूँ। पार्ट 4 जो है स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम आर्टिकल 101 टू आर्टिकल 140, इट मीन्स 140A। ये पार्ट 4 के टोटल आर्टिकल्स हैं जो कि 101 से लेकर 140A तक हैं अपना पार्ट 4 में। तो अभी उनका मुताला करने के लिए जाहिर सी बात है स्टेप बाय स्टेप हम अपना रवां दवा हुए हैं। तो पार्ट 4 का फिलहाल जो है हम अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि स्लो एंड स्टडी मीन्स द रेस, आई ऑलरेडी मेंशन सो दैट स्लो बट स्टडी, मतलब स्टडी इट मीन्स कंटिन्यूसली, ग्रेजुअली, दिस इज द वे ऑफ अचीवमेंट. Inshallah Taala, through this, if we aware from the Constitution of Pakistan 1973, of course, this is the great achievement of our life. So do it, do the due. Let's come now. Part 4, which is about the provinces, and chapter 1. Of course, chapter 1, if we are talking about the provinces, then chapter 1 में गवर्नर्स के बारे में लिखा हुआ है। गवर्नर्स का मुताला किया जाता, देखते हैं। तो आर्टिकल 101 101 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर कैसे होती है? चलो, ये गवर्नर है, गवर्नर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है तो उसको हम 101 आर्टिकल में पढ़ते हैं। चलो, 101 आर्टिकल को देखा जाए तो कह रहे हैं कि 101 आर्टिकल सब आर्टिकल 1 लिखा हुआ है। फर्स्ट इसके साथ मैं आपको अपना बता रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग के हवाले से। 101 आर्टिकल सब आर्टिकल 1, देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच प्रोविंस। हर प्रोविंस के लिए गवर्नर जो है नामजद है। देयर शैल बी ए गवर्नर फॉर ईच प्रोविंसेस, इन एवरी प्रोविंसेस देयर आर द गवर्नर्स, अ सिंगल गवर्नर। हु शैल, गवर्नर की बात हो रही है, हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, जो कि गवर्नर जो अपना हर सूबे में गवर्नर होता है और उसको अपॉइंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट तो अपॉइंट कर रहा है, किसकी एडवाइस पे? जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है उसकी एडवाइस पे गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 101 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। वेरी सिंपल। आफ्टर दैट सब आर्टिकल 1 के बाद सब आर्टिकल 2 है, लिखा हुआ है कि अ पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड अ गवर्नर। ऐसा पर्सन, ऐसा बंदा जो कि गवर्नर अपॉइंट होने के काबिल नहीं, अनलेस जब तक के ही इज क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। एक तो ये कि अपना वो क्वालिफाइड होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए नेशनल असेंबली का। एंड और क्या है? इज नॉट लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज। चलो भाई, 35 ईयर एज से कम भी ना होना चाहिए और बशर्ते अपना नेशनल असेंबली का मेंबर भी होना चाहिए। ये दोनों क्वालिटीज होंगी तो अपना वो गवर्नर बनने के काबिल है, गवर्नर बनने के लिए एलिजिबल है। अगर ये 2 क्वालिटीज नहीं है तो अपना वो जो है अपना गवर्नर के लिए एलिजिबल नहीं है। ओके, देन सब आर्टिकल 3 ऑफ आर्टिकल 101, द गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेयर ऑफ द प्रेसिडेंट। जो गवर्नर है वो प्लेयर किसके? अपना प्रेसिडेंट के प्लेयर के मुताबिक वो ऑफिस को होल्ड करेंगे। एंड शैल बी इंटाइटल्ड टू सच सैलरी अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस एज द प्रेसिडेंट में डिटरमाइंड। मतलब सारा जो भी कारवां है वो प्रेसिडेंट जो भी गवर्नर के लिए डिटरमाइन करेगा, जो भी सैलरीज है, अलाउंसेस है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें जो लिखा हुआ है, वगैरह वगैरह मैं कह रहा हूँ, मतलब जो लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें अपना प्रेसिडेंट उनको अपना जो है डिटरमाइन करके देंगे, क्योंकि अपॉइंट भी प्रेसिडेंट ही कर रहे हैं, प्रेसिडेंट साहब। देन फर्दर मोर सब आर्टिकल 4 ऑफ आर्टिकल 101 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, the governor may by writing under his hand addressed to the president resign his office। गवर्नर रिजाइन कर रहे हैं ऑफिस से तो प्रेसिडेंट को बाय हैंड राइटिंग वो लिख के देंगे कि आई वुड लाइक टू रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस। चलो, ये आर्टिकल आर्टिकल 101 सब आर्टिकल 4 में रिजाइनेशन के लिए अपना गवर्नर का लिखा हुआ है कि कैसे कर सकते हैं। ओके, सब आर्टिकल 5 पढ़ते हैं 101 आर्टिकल का, Constitution of Pakistan 1973. The President may make such provision as he thinks fit for the discharge of the functions of a governor in any contingency not provided for in this part. Good. Now if we are moving, that was the governor.
तो जाहिर है अपना गवर्नर की अपॉइंटमेंट के लिए 101 आर्टिकल का हमने मुताला किया। तो अभी अपना नीचे चलते हैं कि 101 के बाद 102 आर्टिकल है, 102 आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। तो इट इज़ अबाउट द ओथ ऑफ ऑफिस। अच्छा, याद रख लेना कि ओथ का अगर वर्ड आ जाए तो आपके जहन में डायरेक्टली क्लिक होना चाहिए, बिल्कुल क्विकली आप अपना चले जाना जहनी तौर पर थर्ड शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, क्योंकि थर्ड शेड्यूल में ओथ के हवाले से पूरा डिटेल्ड अपना मवाद पड़ा हुआ है। तो वहाँ आप जस्ट माइंड में रख लें कि ओथ आ गया तो इट मीन्स थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। ये टोटली अपना एलिमेंट्स जो है अपना ओथ के हवाले से वो वहाँ पे लिखे हुए हैं तरीर। वो अपना लास्ट लेक्चर्स होंगे अपने। फिलहाल तो हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के जो मेन जो वाट एवर ऑल दी आर्टिकल्स हैं उसको अपना पढ़ने के हवाले से कुछ सीख रहे हैं। तो नाउ वी आर ऑन 102 आर्टिकल हैं, हम 102 आर्टिकल पे आए हैं। तो 102 आर्टिकल है ओथ ऑफ ऑफिस। अच्छा, बिफोर एंटरिंग अपॉन ऑफिस द गवर्नर शेल मेक बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, वेरी गुड, वेरी एसेंशियल, वेरी मैंडेटरी, कि गवर्नर जो है, जो कि प्रोविंस का होता है गवर्नर जो है वो ओथ कहाँ पे लेता है, किसके सामने लेता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ऑफ कोर्स जो हाई कोर्ट है वो प्रोविंस में होती है, ये पाकिस्तान की बात नहीं की जा रही है। पाकिस्तान में जो प्रोविंसेस है, अभी हम प्रोविंसेस की बात कर रहे हैं। तो जो गवर्नर है अपॉइंट कैसे हो रहा है, आपको पता चल गया कि प्रेसिडेंट साहब उसको अपॉइंट कर रहे हैं ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। फर्दर मोर ये ओथ कैसे ले रहे हैं, अपना जो चीफ जस्टिस ऑफ प्रोविंस है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, जो प्रोविंस में हाई कोर्ट होती है, चीफ जस्टिस जाहिर सी बात है प्रोविंस में ही होता है हाई कोर्ट का। तो उसी प्रोविंस की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने वो अपना क्या करते हैं, ओथ लेते हैं। अच्छा, इन द फॉर्म सेट आउट इन द थर्ड शेड्यूल, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जैसे भी ओथ का नाम आ जाए तो आपके जहन में क्लिक होना चाहिए दैट ओथ विच इज प्रेजेंट ऑन द थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। Now let's move Article 103 of Constitution of Pakistan 1973. Conditions of Governor's Office. गवर्नर्स का जो ऑफिस है उसकी जो कंडीशन है उसका मुताला किया जाए। आर्टिकल 103 सब आर्टिकल 1, द गवर्नर शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान और ऑक्यूपाई एनी अदर पोजीशन कैरिंग द राइट टू रेम्यूनरेशन फॉर द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। Sub article 2, the governor shall not be a candidate. The governor shall not be a candidate for the election is a member of Majlis Shura Parliament or a provincial assembly, and if a member of Majlis Shura Parliament or a provincial assembly is appointed as a governor, his seat in Majlis Shura Parliament or as the case may be, the provincial assembly shall become vacant on the day he enters upon his office. Good. Article 104, it is about the speaker provincial assembly to act as or perform functions of governor in his absence. ये भी सीधा सीधा लिखा हुआ है, सिंपल लिखा हुआ है स्पीकर के बारे में कि जो प्रोविंशियल असेंबली का जो स्पीकर है वो एक्ट करेंगे या परफॉर्म करेंगे फंक्शन जो गवर्नर के हैं जब अपना गवर्नर एब्सेंस हो। अभी इसके हवाले से 104 को ही हम पढ़ रहे हैं, ये टाइटल है, उसको टाइटल को मैंने आपको जिक्र करके बताया। तो 104 क्या कह रहे हैं उसको पढ़ते हैं डेफिनेशन में। व्हेन द गवर्नर बाय रीजन ऑफ एब्सेंस फ्रॉम पाकिस्तान, अगर चाहे गवर्नर जो है किसी रीजन की वजह से पाकिस्तान से एब्सेंस है, आर फॉर एनी अदर काज या किसी और वजूहात की वजह से एब्सेंट है, इज अनएबल टू परफॉर्म हिज फंक्शंस, जाहिर है जब वो एब्सेंट है तो अनएबल है वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने में। द स्पीकर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली, जो कि टाइटल दिया गया है, द स्पीकर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली इन हिज एब्सेंस, उसी को अपना टाइटल को ही अपना जो है शो किया जा रहा है। इन हिज एब्सेंस in other person is the president may nominate shall perform the functions of governor until the governor returns to Pakistan or as the case may be resumes his functions। तो फिर भी अपना किसी को नॉमिनेट प्रेसिडेंट साहब ही करेंगे जब तक गवर्नर रिस्टोर करने के लिए रिज्यूम हो अपना उस फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। जब तक अनेबल है तो प्रेसिडेंट साहब जो है अपना किसी को भी नॉमिनेट करके गवर्नर साहब के जो फंक्शंस हैं वो अपना रिज्यूम करवा सकते हैं। ये अपना लिखा हुआ है आर्टिकल 104 में ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। लेट्स मूव टू आर्टिकल 105।
105 कह रहे हैं गवर्नर टू एक्ट ऑन एडवाइस ईटीसी। इसको पढ़ें, इसका मुताला करें, ये क्या कह रहे हैं, गवर्नर जो है एडवाइस पे अपना एक्ट करेंगे ईटीसी। आर्टिकल 105 सब आर्टिकल 1 सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को लिया जा रहा है। इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज फंक्शंस, इनके फंक्शंस के बारे में बताया जा रहा है, गवर्नर के फंक्शंस के बारे में। द गवर्नर शैल एक्ट ऑन एंड इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, गुड, वेरी सिंपल। और चीफ मिनिस्टर, जो गवर्नर साहब हैं वो अपना किसकी एडवाइस पे जो है अपना परफॉर्म करेंगे, कैबिनेट या चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रोविंस। जाहिर है प्रोविंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो चीफ मिनिस्टर प्रोविंस का ही अपना है। ऐसे जो है अपना गवर्नर साहब हैं अपने एडवाइस पे जो है फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए 105 में सब आर्टिकल 1 में अपना बताया गया है। अच्छा, फर्दर मोर लिखा हुआ है कि दैट प्रोवाइडेड दैट विद इन 15 डेज, 15 दिनों में, द गवर्नर मे रिक्वायर द कैबिनेट or is the case may be the chief minister to reconsider such advice whether generally or otherwise, and the governor shall within 10 days act in accordance with the advice tendered such reconsideration. Very good. Sub article 2 the question whether any, कोई भी सवाल हो जो भी हो, and if so what, ठीक है, advice was tendered to the governor by the chief minister or the cabinet shall not be inquired into in, इसको इंक्वायर नहीं किया जा रहा है, or by any court, tribunal or any authority. Very good. ठीक है, ये अपना एडवाइस जो 105 आर्टिकल में लिखा हुआ है उसको किसी भी कोर्ट, ट्राइब्यूनल, वाट एवर सोर्स में इंक्वायर नहीं किया जा सकता है। तो फर्दर मोर आगे चलते हैं हम सब आर्टिकल 3 की तरफ। Where the governor dissolves the provincial assembly notwithstanding anything contained in class 1, he shall, subclass A, appoint a date not later than 90 days from the date of dissolution for the holding of a general election to the assembly, and subarticle B, class B, appoint a caretaker cabinet. Sub article 5 of article 105 Constitution of Pakistan 1973, the provisions of class 2 of article 48, the provisions of class 2 of article 48, जो कि 48 हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था कि 48 कह रहा था कि प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन एडवाइस ईटीसी। तो जाहिर है अभी अपना 105 आर्टिकल जो पढ़ रहे हैं वो भी अपना एडवाइस के बारे में पढ़ रहे हैं, गवर्नर की एडवाइस के बारे में। तो ये 48 आर्टिकल किसके हवाले से था, प्रेसिडेंट को एडवाइस में एक्ट क्या क्या जो भी अपना लिखा हुआ था वो आपके सामने मैंने जो है एक्सप्लोर किया था। तो ये सब आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है, द provisions of class 2 of article 48 shall have effect in relation to a governor as if reference therein to president were reference to governor. Beautiful. स्मार्ट नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जैसे कि मैंने पहलू अपना लिया है जो मंशूर है मेरा कि आप सब दोस्तों तक, व्यूअर्स तक वो नॉलेज में अपना डिलीवरी करूं, उस नॉलेज की वो नॉलेज पहुंचाऊं जो कि टोटली ऑथेंटिकल है। ऑफकोर्स ऑथेंटिकल में उसको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, वो इसलिए कि जो भी वर्ड्स लिखे हुए हैं द टेक्स्ट बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 वो मेरे पास मौजूद है। उसी को मद्देनजर रखते हुए, रीड आउट करते हुए आपको मैं आप तक पहुंचा भी रहा हूं, पढ़ा भी रहा हूं और समझाने की भी कोशिश कर रहा हूं ताकि जो माइंड है वो फ्रेश हो जाए और जो एक हमारे नॉलेज है अपना कॉन्स्टिट्यूशन की वो भी हम तक पहुंच जाए। तो जाहिर है जब पढ़ेंगे तभी अपना ये चीज़ हासिल कर सकेंगे, जब तक पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ देखेंगे या सुनेंगे। आप सुने लेकिन पढ़ें ज़रूर प्लीज़, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। थ्रू दिस वे इंशाल्लाह ताला आई बिलीव ऑन दैट यू अचीव अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ योर लाइफ। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। बाकी जैसे भी अगर कोई भी डिफ़िकल्टी हो अपना सुनने में या अपना वॉट एवर्स हो, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही हो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो मैं अपना डिलीवर कर रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मुझे जो भी जिस भी तरह से अप्रोच करना चाहें, यू मे अप्रोच टू मी एंड
I try my best for you viewers, because this is all for you, all about you, कि मैं उसको अपना मॉडिफाई करूँगा, मैं उस तक ज़रूर पहुँचूँगा जो आप मुझे कहेंगे. सो माई बेस्ट विशेज़ आर विद यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, एंड काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नॉलेज वट एवर आई एम गोइंग टू डिलीवरिंग यू. तो अभी इसको तो एंड कर रहे हैं, क्योंकि ये अपना जो चैप्टर 1 था वो कंप्लीट हो चुका है ऑफ पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973. तो अभी चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है. तो चैप्टर 2 का थोड़ा मैं एक टाइटल बता देता हूँ, वो अपना नेक्स्ट क्लास होगा. तो चैप्टर 2 का जो टाइटल है प्रोविंशियल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली को भी हम पढ़ेंगे ये नेक्स्ट क्लास में. जस्ट वेट फॉर दैट, एंड अगेन ऑन दैट मोमेंट आई शैल बी विद यू. So thank you so much for listening. Highly grateful to you to be with me. Thank you, brothers and viewers.